दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। यह मैच इतना रोमांचक था कि आखिरी गेंद तक फैसला नहीं हुआ और खेल सुपर ओवर तक जा पहुंचा। सुपर ओवर में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने अपनी ताकत दिखाई और श्रीलंका को चारों खाने चित कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इस शानदार मुकाबले की पूरी कहानी बताएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए बिना देर किए सीधे इस धमाकेदार मैच की हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। दुबई के मशहूर मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला खेला गया। लाखों क्रिकेट फैंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टेडियम में भारतीय तिरंगे और श्रीलंकाई झंडों की लहरें चारों तरफ दिख रही थीं। दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरी थीं। भारत ने इससे पहले सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी थी और अब श्रीलंका को हराने की बारी थी। दूसरी ओर श्रीलंका भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार थी। टॉस का सिक्का उछला और श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। वैसे आपको बता दें कि भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुका था, जबकि श्रीलंका सुपर 4 से बाहर हो चुकी थी। फिर भी यह मुकाबला रोमांच से भरा था। शाम 8 बजे जैसे ही खेल शुरू हुआ, भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों की जोड़ी को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और आज भी उनका इरादा कुछ ऐसा ही था। पहले ओवर में श्रीलंका के गेंदबाज नुवान तुषारा आए। दूसरी गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑन की ओर शानदार शॉट खेला और तेज दौड़कर 2 रन बटोरे। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक शुभमन को दी। शुभमन ने आते ही आखिरी गेंद पर चौका जड़कर भारत का खाता खोला। पहले ओवर में भारत ने 8 रन जोड़े। दूसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलंका ने अपने स्टार गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को गेंद थमाई। अभिषेक ने पहली ही गेंद पर लेग साइड में गगनचुंबी छक्का जड़कर तीक्ष्णा को चेतावनी दे दी। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक शुभमन को दी, लेकिन तीसरी गेंद पर तीक्ष्णा ने शुभमन को अपने जाल में फंसा लिया। शुभमन का शॉट सीधे तीक्ष्णा के हाथों में गया और वह सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का पहला विकेट गिरा। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। सूर्य कुमार इस टूर्नामेंट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका फॉर्म कुछ खास नहीं था। इस बार उन्होंने तीसरे नंबर पर उतरने का फैसला किया। सूर्य कुमार ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक को दी, जिन्होंने तीक्ष्णा की 5वीं गेंद को ऑफ साइड में धकेलकर चौका जड़ा। दूसरे ओवर में भारत ने 14 रन जोड़े। तीसरे ओवर में तुषारा वापस आए, लेकिन अभिषेक ने उनकी जमकर धुनाई की। चौथी गेंद को अंपायर ने वाइड करार दिया, जिसके बाद फ्री हिट पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाकर तुषारा को परेशान कर दिया। तीसरे ओवर में 14 रन बने और 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 36 रन था। चौथे ओवर में तीक्ष्णा की गेंदों पर सूर्य कुमार ने शानदार बल्लेबाजी की। तीसरी गेंद पर उन्होंने बाउंड्री की ओर शॉट खेला, लेकिन श्रीलंका के फील्डर कमेंडू मेंडिस ने शानदार फील्डिंग कर गेंद रोकी। फिर भी सूर्य कुमार ने तेजी से 2 रन ले लिए। 5वीं गेंद पर उन्होंने फिर से चौका जड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियां बजाने लगे। 5वें ओवर में श्रीलंका ने दुष्मंता चमीरा को गेंद दी, लेकिन अभिषेक का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद पर उन्होंने 87 मीटर का विशाल छक्का जड़ा। फिर 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 चौके लगाकर चमीरा को हक्का बक्का कर दिया। इस ओवर में 15 रन बने। पावर प्ले के आखिरी ओवर में तुषारा आए, लेकिन अभिषेक ने तीसरी गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर फिर से चौका जड़कर अपना अर्धशतक 22 गेंदों में पूरा किया। यह उनके T20 करियर का 5वां अर्धशतक था। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 71 रन था। 7वें ओवर में श्रीलंका ने अपने ट्रम्प कार्ड वानिंदु हसरंगा को गेंद दी। हसरंगा ने सूर्य कुमार को परेशान किया और 5वीं गेंद पर उन्हें LBW आउट कर दिया। सूर्य कुमार ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला उनके खिलाफ गया। वह 12 रन बनाकर आउट हुए। अब तिलक वर्मा मैदान पर आए। 8वें ओवर में अभिषेक और तिलक ने 11 रन जोड़े, जिसमें अभिषेक का एक शानदार चौका शामिल था। 9वें ओवर में असलंका खुद गेंदबाजी करने आए।
तिलक ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया, लेकिन चौथी गेंद पर अभिषेक ने छक्का मारने की कोशिश में कमेंडू मेंडिस को कैच थमा दिया। अभिषेक ने 8 चौकों और 2 छक्कों के साथ 61 रनों की धुआंधार पारी खेली। अब संजू सैमसन मैदान पर आए। 10वें ओवर में तिलक ने चमीरा की तीसरी गेंद पर चौका जड़ा और 10 ओवर बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 100 रन था। 11वें ओवर में हसरंगा आए और संजू ने पहली गेंद पर चौका जड़कर उनका स्वागत किया। 12वें ओवर में असलंका की गेंद पर संजू ने 2 रन लिए और तिलक ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर स्कोर को तेजी से बढ़ाया। 13वें ओवर में हसरंगा की पहली गेंद पर संजू ने 69 मीटर का छक्का लगाया। 15 ओवर बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 150 रन था। 16वें ओवर में दसुन शानका आए, लेकिन संजू ने दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। हालांकि तीसरी गेंद पर संजू बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में असलंका को कैच दे बैठे। संजू ने 1 चौके और 3 छक्कों के साथ 39 रन बनाए। अब हार्दिक पांड्या आए, लेकिन 17वें ओवर में चमीरा ने उन्हें 2 रन पर आउट कर दिया। तिलक के साथ अब अक्षर पटेल क्रीज पर थे। तिलक ने चमीरा की 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और 18वें ओवर में अक्षर ने तुषारा की 5वीं गेंद पर चौका लगाया। 19वें ओवर में तीक्ष्णा की गेंद पर तिलक ने चौका जड़ा और अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे। आखिरी ओवर में अक्षर ने छक्का जड़ा और भारत ने 5 विकेट पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 61 और तिलक वर्मा ने 49 रन बनाए। श्रीलंका के सामने 203 रनों का विशाल लक्ष्य था। दोस्तों, श्रीलंका की टीम को विशाल लक्ष्य यानी 203 रनों का पीछा करना था। इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए मैदान पर उतरे उनके 2 ढाकड़ बल्लेबाज पथुम निशांका और कुशल मेंडिस। ये जोड़ी हमेशा की तरह तूफानी शुरुआत देने के लिए तैयार थी। दूसरी ओर भारतीय टीम की गेंदबाजी की कमान संभाली अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने। पहले ही ओवर की शुरुआती गेंद पर निशांका ने जोरदार चौका जड़कर श्रीलंका का खाता खोला। अगली गेंद को उन्होंने लेग साइड की ओर धकेला और बिजली की तेजी से दौड़कर 2 रन बटोर लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर उन्होंने स्ट्राइक कुशल मेंडिस को दी, लेकिन दोस्तों हार्दिक ने अपनी चालाकी दिखाई और चौथी गेंद पर कुशल मेंडिस को जाल में फंसाया। शुभमन गिल ने शानदार कैच लपककर मेंडिस को पवेलियन की राह दिखाई। इस तरह श्रीलंका का पहला विकेट पहले ही ओवर में गिर गया और भारत को बड़ी कामयाबी मिली। हार्दिक ने इस ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। मेंडिस के आउट होने के बाद मैदान पर आए कुशल परेरा। अब निशांका और परेरा के कंधों पर थी श्रीलंका की पारी को संभालने की जिम्मेदारी। दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। उनकी रफ्तार भरी गेंदों ने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन निशांका ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन। तीसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा। निशांका ने पहली गेंद को ऑफ साइड की ओर खेला और गेंद बाउंड्री की तरफ तेजी से भागी, लेकिन अक्षर पटेल की चुस्त फील्डिंग ने गेंद को रोक लिया। फिर भी निशांका ने तेजी से 2 रन चुराए। तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर उन्होंने स्ट्राइक परेरा को दी। परेरा ने मौका नहीं छोड़ा और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर निशांका ने भी एक और चौका लगाकर हर्षित राणा को दबाव में ला दिया। इस ओवर में हर्षित ने 12 रन लुटाए, जो भारत के लिए महंगा साबित हुआ। चौथा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, लेकिन निशांका ने उनकी गेंदों की धज्जियां उड़ा दी। तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर अर्शदीप को सकते में डाल दिया। 5वें ओवर में फिर से हर्षित राणा आए, लेकिन निशांका का बल्ला रुका नहीं। दूसरी गेंद पर चौका, फिर एक और चौका और 5वीं गेंद पर उन्होंने 90 मीटर लंबा छक्का जड़कर हर्षित की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। इस ओवर में हर्षित ने 16 रन दे डाले। 5 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन हो गया था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए स्पिनर अक्षर पटेल। कुशल परेरा ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और अगली गेंद को भी चौके में बदला। अक्षर इस ओवर में 11 रन रोक नहीं सके। पावर प्ले खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर था 1 विकेट पर 72 रन। निशांका अब अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 7वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने तुर्प के इक्के स्पिनर कुलदीप यादव को उतारा,
लेकिन कुशल परेरा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनकी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। कुलदीप ने 9 रन दिए। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन आखिरी गेंद पर निशांका ने तेजी से 1 रन चुराया और 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 9वें ओवर में कुलदीप फिर आए, लेकिन कुशल परेरा ने चौथी गेंद पर छक्का जड़कर सूर्य कुमार की रणनीति को नाकाम कर दिया। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ निशांका और परेरा ने मिलकर 11 रन बटोरे, जिसमें निशांका का एक शानदार छक्का शामिल था। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कमाल कर दिखाया। दूसरी गेंद पर कुशल परेरा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन विकेटकीपर संजू सैमसन ने तेजी से स्टंपिंग कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। परेरा 58 रन बनाकर आउट हुए। अब मैदान पर आए श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, जहां निशांका और असलंका ने 11 रन जोड़े। 15वें ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 157 रन था। जीत के लिए 5 ओवर में 46 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में कुलदीप ने असलंका को आउट कर भारत को वापसी दिलाई। इसके बाद आए कमिंदु मेंडिस, लेकिन अर्शदीप ने 17वें ओवर में उन्हें अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाया। अब श्रीलंका की पारी को संभाल रहे थे निशांका और दसुन शानका। 18वें ओवर में अक्षर पटेल आए और निशांका ने तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर स्कोर को 180 तक पहुंचाया। 19वें ओवर में अर्शदीप के खिलाफ शानका और निशांका ने 11 रन जोड़े, जिसमें शानका का एक शानदार चौका शामिल था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार ने हर्षित राणा को गेंद सौंपी। पहली गेंद पर ही निशांका वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो गए। अब आए लियांगे, जिन्होंने दूसरी गेंद पर 2 रन चुराए। तीसरी गेंद पर सिंगल लिया। चौथी गेंद पर शानका ने 2 रन लिए, क्योंकि कुलदीप ने शानदार फील्डिंग की। 5वीं गेंद पर शानका ने चौका जड़ा। अब आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार ने फील्डरों को बाउंड्री पर सजाया। शानका ने 2 रन चुराए और मुकाबला टाई हो गया। दोनों टीमें भारत और श्रीलंका 202 रन पर बराबर रहीं। सुपर ओवर में श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा और दसुन शानका उतरे। अर्शदीप ने पहली गेंद पर परेरा को आउट किया। कमिंदु मेंडिस आए, जिन्होंने 1 रन लिया। एक वाइड गेंद से श्रीलंका को अतिरिक्त रन मिला, लेकिन अर्शदीप ने 5वीं गेंद पर शानका को भी आउट कर दिया। श्रीलंका ने सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन बनाए। भारत को 3 रन चाहिए थे। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेला और तेजी से 3 रन चुराकर भारत को जीत दिला दी। दोस्तों, अब आप बताइए, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी भारत जीतेगा या पाकिस्तान? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी रोमांचक कमेंट्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।